ये मतलब कुछ इस तरह का विषय निकल करके आ रहा है जो विशुद्ध रूप से जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हमारे ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने निहित स्वार्थ के लिए सारे कुछ इनके माध्यम से करा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये आंतरिक अंतर्विरोधी नहीं, ये सड़क पर दिखने वाला अंतर्विरोध। अच्छा, अविकल टपलियाल साहब, ये जो आज बहुगुणा सरकार में जिस तरह के अंतर्विरोधों की तरफ जिक्र कर रहे हैं भाई प्रकाश पंत साहब, क्या ठीक ऐसा ही अंतर्विरोध या इससे मिलता जुलता अंतर्विरोध तब जब भाजपा की सरकार थी, जब खंडूड़ी साहब सीएम साहब थे तो निशंक साहब नाराज थे, जब निशंक साहब सीएम थे तो खंडूड़ी साहब और कोश्यारी नाराज थे, जब कोश्यारी सीएम बने तो बाकी दो छत्रप तलवार खींचकर मैदान पे ताल ठोंक रहे थे। क्या ये ठीक वैसे ही अंतर्विरोध है जो आज दिख रहा है? देखिए अतुल भाई, उत्तराखंड की एक त्रासदी है ये कि कोई भी किसी को चैन से सोने नहीं देगा। स्वामी जी को भी चैन से नहीं सोने दिया गया। कोश्यारी जी अलबत्ता 3 महीने चैन से सोए, बहुत कम उनका टेन्योर था, तुरंत चुनाव आ गए थे, उसके बाद हार गई थी बीजेपी। तिवारी जी का आप लोग कह ही चुके हैं। जब खंडूड़ी जी आए तब पूरा यहाँ पे ऐसा लगा कि कर्फ्यू लग गया, उनको चैन से नहीं रहने दिया। निशंक जी आए, उनको चैन से नहीं रहने दिया। ये वाला जो अंतर विरोध, जो अंतर कला की जो आपने बात करी कि इस समय क्या हो रहा है, इस समय जो भी हो रहा है उसकी जमीनी हकीकत मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर एक वर्ग पहले से ही मुख्यमंत्री बहुगुणा के कार्यकलाप पे टीका टिप्पणी कर रहा था, ये आपको पता है। इस बीच जो एक वर्ग है जो जिसको माना जाता है कि हरीश का गुट है, चाहे उसमें कुंजवाल जी बोल रहे हो, चाहे हरीश रावत बोल रहे हो, चाहे कोई बोल रहा हो, लेकिन इस बीच 2-3 महीने से मैंने ये देखा आपदा के तुरंत बाद कि सतपाल महाराज बहुगुणा के गुट के थे, लेकिन वो भी बहुत खुल के बोल रहे हैं बहुगुणा जी के खिलाफ। यशपाल आर्य ने भी बोल दिया है 3-4 बार, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बोला है। अरे प्रणब आज मुझे बोलते देखिए कल गन्ना किसानों के पर कल जो परसों तक जिन्होंने अपनी बंदूक की नली हरीश रावत की तरफ कर दी थी, कुंवर प्रणव चैंपियन ने, उन्होंने कल खुल्ला खुल्ला बहुगुणा जी के खिलाफ बोला और बहुत ऐसी लैंग्वेज में बोला कि जो मान्य नहीं की जा सकती, स्तरहीन है ना। तो अतुल भाई जो अंतर कला है इसके मैं ठोस आधार बता दूं। एक तो टिहरी जो उपचुनाव हुआ, टिहरी उपचुनाव से पहले बहुगुणा जी का ग्राफ बहुत अच्छा चल रहा था। सितारगंज में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता पूरी दिखाई और वो चुनाव उन्होंने बम्पर तरीके से भाजपा को तोड़ मरोड़ कर जीत लिया था वाला चुनाव। टिहरी चुनाव के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। टिहरी साकेत नहीं लड़ रहे थे, मिस्टर बहुगुणा लड़ रहे थे और वो हार गए। उसके बाद नगर निगम का चुनाव आया। नगर निगम में आपने देखा कि क्या स्थिति कांग्रेस की हुई, उसमें आप खत्म हो गए। इवन मैं छात्र संघ के चुनाव की भी मैं बात करूंगा। उत्तराखंड में जो छात्र संघ के चुनाव हुए उसमें अधिकतर सीटों पर एबीवीपी जीती है, भारतीय जनता पार्टी। इवन देहरादून में जो डीएवी कॉलेज, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है और जिसमें माना जाता है कि साकेत बहुगुणा की ठीक ठाक दखलंदाजी थी, उसमें एक युवा था, युवा वोटर था, लेकिन वहां पे कांग्रेस आ रही है और नारे भी बहुत खराब लगे हैं। तो ये जो आधार है, उसके बाद ये सबसे बड़ा जो ठोस आधार आ गया है, ये आपदा का आया है कि आपदा के बाद जो कांग्रेस के अंदर के ही छत्रपों ने मुख्यमंत्री बहुगुणा पे जो निशाना साधा है, उसके बाद से ये अंतर कला और नेतृत्व परिवर्तन की जो सुगबुगाहट है ये थोड़ा तेज हुई है। हीरा सिंह साहब, नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तो उत्तराखंड में पिछले 12-13 वर्षों से, जब से प्रदेश बना, जब से पहला मुख्यमंत्री चुना गया, तब से मैं सुनता आ रहा हूं। कई बार नेतृत्व परिवर्तन की जो सुगबुगाहटें हैं वो रंग भी लेकर आ जाती हैं, लेकिन एनडी तिवारी साहब के जमाने में इन सुगबुगाहटों को अज्ञातवास में भेज दिया गया था, वनवास में भेज दिया गया था। लेकिन बाकी जब मुख्यमंत्री कोई भी रहा, परिवर्तन हुआ। इस बार भी होता दिख रहा है। एक बात मैं कहूं, पंडित नारायण दत्त तिवारी को एक्सेप्शनल केस मानिए। उत्तराखंड में जितने भी नेता हैं ना, जो उनसे पहले मुख्यमंत्री बने या उनके बाद बने, उनमें से किसी का भी कद तिवारी जी के एटपार नहीं है। ठीक बात है। तिवारी जी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी के आदमी थे, इसलिए वो सब झेल भी गए। बाकी जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स थे ना, वो नहीं झेल पाए, तभी तो इतने मुख्यमंत्री हो गए। अभी हमारे सहयोगी पंत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अंतर विरोध बहुत ज्यादा समझता हूं। आज बीजेपी विपक्ष में उनमें अंतर विरोध है। मंत्रणा समिति से नेता प्रतिपक्ष विरोध करते हैं और कार्य रोक करके उन्होंने चर्चा कराने का एजेंडा तक नहीं दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया, बीजेपी अंतर्कलह बहुत है हमारे यहाँ चलेगा, क्योंकि बीजेपी विरोध की जगह पे विरोध नहीं कर पा रही है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, उनमें इतना अंतर्कलह है, तो हमारे लोग अपना मुखर होकर के बातें कहते हैं। लोकतंत्र में इतनी तो हमारे यहाँ छूट ही है कि जो बात जिसको कहनी होती है कहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार को अस्थिर की जा रहा है। ये लोकतंत्र है, लोग अपनी बात करें, सुझाव के लिए बात करते हैं, विकास के लिए बात करते हैं, कांग्रेस सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बात करते हैं। उसमें कहीं भी दूर दूर तक ऐसा नहीं कि सरकार परिवर्तन की बात है
या अस्थिरता, लेकिन इन अफवाहों से निश्चित रूप से मानता हूं कि शासन प्रशासन पर असर पड़ता है। तो साकेत जो नहीं बहुगुणा होना को चाहिए। मुख्यमंत्री जी से डांट पड़वाइए क्या, भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप बोलिए मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री तो आपके भाई है, कि साकेत को डांटे और बोले बेटा तो ऐसी गंदी बातें नहीं करते। नहीं, वो मुख्यमंत्री जी का और उनका घर का मामला है। घर का कैसे है? तो पार्टी का मामला हो गया। घर में किया जाता है। नहीं, बिष्ट साहब, घर का मामला घर में होता है, माइक पर नहीं होता ना। 20 चैनल के माइक लगे उन्होंने उसके कह सामने दिया बोल रहे हो। नौजवान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कह दिया अगर नौजवानों को छूट है मतलब तब ठीक, नौजवानों को नहीं, छूट है। अभी पंत कोई साहब, उन पर पॉलिटिक्स नौजवानों नहीं है, को ऐसी छूट है, बुजुर्गों को नहीं है कांग्रेस में। ना, अच्छी नौजवान बात है। बोल सकते ऐसा हैं। नहीं। ना नौजवानों को तो दिल्ली में भी छूट है। हमारे अरे भैया, नौजवानों को तो दिल्ली में भी छूट है। प्रधानमंत्री जी की पगड़ी उछाल दे नौजवान, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उन्होंने तो लार्जर दिल्ली के युवराज राहुल गांधी और प्रदेश के युवराज साकेत बहुगुणा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए किया कि सरकार बड़ी नहीं है। अरे तो पार्टी साकेत बड़ी ने है, बयान क्यों पार्टी दिया? से सरकार बनती है। हीरा सिंह सिद्ध करके जी, हीरा सिंह जी, कि कांग्रेस जो सरकार- तर्क आप राहुल गांधी जी के लिए दे रहे हैं, चलना होगा। एक अंक हीरा सिंह जी, जो तर्क आप राहुल गांधी जी के लिए दे रहे हैं, साकेत बहुगुणा जी के लिए तर्क क्या है? राहुल जी ने तो भाई चलो कांग्रेस की श्रेष्ठता साबित कर दी, साकेत बहुगुणा ने क्या किया है बयान देके, चलिए बता दीजिए आप मुझे। साकेत बहुगुणा जी पर अभी कोई पद नहीं है उन पर। उन्होंने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, नौजवान है, कोई पद नहीं है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर नहीं है। कह दिया अरे उन्होंने, भैया, कह दिया, एक देश का युवराज, एक प्रदेश का युवराज आप करें, पद नहीं है, आप ऐसी बात मत बोलिए, नाराज हो जाएंगे बहुगुणा जी। पंत साहब, मुझे लगता है कि एक शब्द में संशोधन करना होगा इस पैनल को। अंतः कलह कहना बंद करिए, अब ये सार्वजनिक कलह है। अंतः कलह का जमाना बीत गया। अब जो हो रहा है वो सार्वजनिक कलह है, इसलिए मैं अतुल से कहूंगा अब जो संबोधन हो वो सार्वजनिक कलह के नाम से। जी बिल्कुल, मैं अब अंतः कलह खत्म हो गई। कहाँ है अंतः कलह? अब तो बाजार में कलह हो रही है। बाजार में कलह हो रही है भाई। कोई खुद को शेर बता रहा, कोई हिरन बता रहा, कोई चीता बता रहा, और कोई प्रवक्ता कह रहा कि ये तो वन संरक्षण अधिकारी का विषय है, वो जवाब देंगे। बताइए, ये सार्वजनिक, ये अंतः कलह है। कई 11 विधायक इस घर में पड़े तो 12 उस घर में पड़े। वो इधर से नारे लगा रहे, वो उधर से नारे लगा रहे, और कोई गोली चला रहा। मुख्यमंत्री जी कह रहे नहीं ऐसा नहीं हुआ, विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कैसे नहीं हुआ, मैंने गोली चलाते देखा। अगर ये भी अंतर कलह है तो सार्वजनिक कलह क्या होती है, हमको ये समझा दीजिए। खान साहब आप समझाइए प्लीज। जी नहीं अतुल जी, जो अमिताभ जी ने कहा कि अंतर कलह नहीं है, सार्वजनिक कलह हो, ये बात सही है कि ये अब टॉक ऑफ द टाउन नहीं रहा, ये टॉक ऑफ द स्टेट हो गया। हाँ। आज पूरे राज्य भर के अंदर ये विषय निकल करके आ रहा है। 2 वर्ष के अंदर ये, जैसा कि माननीय बिष्ट जी ने कहा, बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत अच्छे, एक सार्वजनिक जीवन इनका साफ सुथरा है, और आपने ये बात स्वीकार की कि आंतरिक लोकतंत्र है, और उस आंतरिक लोकतंत्र के तहत वो सार्वजनिक कलह में परिवर्तित हो गया। और बात ये भी ठीक है कि भाई शहजादों को छूट है, शहजादे एक दिल्ली में है और एक देहरादून में है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो पार्टी लाइन से ऊपर जाकर के कह सकते हैं, सरकार के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, और उनकी बात मानने। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता, लोकतंत्र है। पंत साहब, मैं ऐसे किसी शहजादे को नहीं जानता, मैं डिस्क्लेमर पहले लगा दूं। अब अपनी बात कहिए आप। अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा था कि अभी 2 वर्ष तक ये अपने पार्टी के अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाए, और उसके साथ साथ आप यहां अभी मुख्यमंत्री बदलने का विषय कह रहे हैं। चर्चाएं पूरे शहर के अंदर, पूरे राज्य के अंदर हैं, और ये चर्चाएं इस राज्य से बाहर भी जा रही हैं, लेकिन ये कहां तक परवान चढ़ पाएगा ये कहना नहीं है। इनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन ये पूरे राज्य भर का आज इश्यू बन गया है। इसलिए इश्यू बना है क्योंकि विकास अवरुद्ध हो गया है। राज्य का विकास की स्थिति ये हो गई कि हमारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स पहले चल रही थी वो सब ठप हो गई। कई कारण उसके पीछे, उन विषयों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस सब का असर, ये जो आंतरिक कलह हुआ है, जो सार्वजनिक कलह हुआ है, उसका असर उन पर पड़ा है। इस विषय को निश्चित रूप से जनहित में सुलझा लिया जाना चाहिए कांग्रेस को। अमिताभ जी देखिए, एक बात मैं कहूं, उत्तराखंड के ही एक मुख्यमंत्री थे, वो एक बहस में मेरे साथ थे। जब वो पदच्युत हुए तो मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा ये पार्टी का आंतरिक मामला है। तब मैंने एक बात कही थी प्रकाश भाई, मैंने कहा था संगठन मंत्री बदल दो, पार्टी का कोषाध्यक्ष बदल दो, ये आपका मामला है, नहीं सवाल पूछूंगा। मुख्यमंत्री पार्टी का मामला नहीं होता, मुख्यमंत्री राज्य का मामला होता है। बिल्कुल सही, जनता का आदमी होता है, फेस ऑफ द स्टेट होता है।
वो किसी 24 अकबर नोट 11 अशोका नोट का विषय हो जाएगा केवल? नहीं ना, वो सूबे का चेहरा होता है। उनके तर्क को भी मैंने खारिज किया था और आज फिर उसी तर्क को खारिज करता हूं। ये व्यक्तिगत मसला नहीं पार्टी का। मुख्यमंत्री के भविष्य की बात जब होती है तो पूरा प्रदेश हिलता है, व्यवस्था जरमराती है। ठीक बात। मैं आज ये बहस क्यों लेके आया? मेरी रुचि नित्यानंद स्वामी से लेके आज तक किसी में, न पक्ष वाले में न विपक्ष वाले में, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ये विषय सिर्फ मैं इसलिए लेके आया कि दोनों पार्टियों के आला कमान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर खंडूरी मुख्यमंत्री आप बनाते हैं खंडूरी को, तो बाकी को काबू में रखिए कि खंडूरी डिलीवर कर पाए। कोश्यारी जी को बनाए तो फिर ये देखिए कि बाकी काबू में रहे और कोश्यारी डिलीवर करें। नरेंद्र जी को बनाए तो फिर बाकी को काबू में रखिए, नहीं तो नरेंद्र जी को हटा देते आप। उसी पार्टी का दूसरे कद का सबसे बड़ा नेता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ जाए और आपकी पार्टी का नरेंद्र तिवारी नाम का व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे और आप दोनों को आशीर्वाद देते रहे कि आप भी मजे लो और आप भी मजे लो। प्रशासन कैसे चलेगा? यह बड़ा सवाल है। आज भी उत्तराखंड में प्रशासन पंगु हो गया। क्यों? जी, ब्यूरोक्रेसी किसी की सुनने को तैयार नहीं। जी बिष्ट जी रिस्पॉन्ड कीजिए। बिष्ट जी रिस्पॉन्ड कीजिए। विजय आप बोलिए, विजय बोलिए। आवाज नहीं आ रही। नहीं आप बोलिए। फाइनल पंगु हो गया, प्रशासन पंगु हो गया, उनका कहना है। ये पार्टी और सरकार अलग अलग है, मंत्री सब एकजुट है, मुख्यमंत्री के साथ है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर करे, कहीं विरोधाभास नहीं है और पार्टी सब में है। मुख्यमंत्री के साथ खड़े, जो एक तौर तरीका है कांग्रेस और पार्टी का में है। पार्टी का काम सरकार को नियंत्रित करने का है, रीति नीति घोषणा पत्र को लागू करने का है। कांग्रेस वही काम कर रही है, उसमें कहीं किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं, कोई विरोध नहीं है। मुख्यमंत्री काम करे, ताकत के साथ कर रहे हैं, शक्ति के साथ कर रहे हैं, पूरा समय लगा रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई ये कहने की बातें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई व्यवधान उपस्थित नहीं कर रहा। अच्छा। और मुख्यमंत्री को काम करने की पूरी छूट केंद्र ने भी दी है, पार्टी ने भी दी है। वो इस दिशा में राहत के काम, विकास के काम, कर्मचारियों के राहत की घोषणा, चाहे किसानों के भुगतान की बात हो, पेमेंट की बात हो, महिलाओं के, नौजवानों के संरक्षण की बात हो, आगे अभी बढ़ाने कुंवर की प्रणब बात हो। चैंपियन कहते हैं कि मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा अगर परसों तक गन्ना किसानों के पूरे बकाये का पैसा का भुगतान ना हो गया। और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं। प्रकाश पंत साहब रिस्पॉन्ड कीजिए, 30 सेकेंड्स। देखिए, मुख्यमंत्री जी का विकास 2 वर्ष के अंदर जनता जानती है। जनता ये जानती है कि किस तरह से गांव-गांव तक जो विकास की किरण पहुंची थी, आज वो ठप हो चुका है। बहाना इनके पास है कि हम आपदा से प्रभावित हैं, आपदा झेल रहे हैं, इसके कारण हमारी ये स्थिति हुई है। 278 गांव आपदा प्रभावित हैं, आज तक उनके रास्ते नहीं खोल सके, उन तक खाद्यान्न नहीं पहुंचा सके। 3100 मकान टूट गए, कहते हैं उनके मकानों की व्यवस्था नहीं कर सके। आज 4 महीने आपदा को आए हुए हो गया। आखिर सरकार है कहां, ये दिख नहीं रही है। सरकार दिल्ली में है, यहां से रोज विषय जाता है। आज इतने विधायक चले गए, मुख्यमंत्री जी उनके पीछे पीछे दौड़ करके दिल्ली जाते हैं और परिस्थितियां ये पैदा हो गई हैं कि जनता की एक हतप्रभ होकर के जनता देख रही है। मैं हाथ जोड़ करके माननीय हीरा सिंह जी से अनुरोध करना चाहूंगा, मामले को आप जल्दी निपटाइए। जनता त्रस्त है और ऐसा न हो कि ये जनता सड़कों पर उतरने को बस टाइम आप अविकल भाई 30 सेकेंड्स, स्ट्रिक्टली 30 सेकेंड्स फॉर यू। अतुल भाई, जब भी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कोई भी पार्टी डुगडुगी बजा के नहीं कहती कि मैं खंडूड़ी को हटा रहा हूं, निशंक जी को हटा रहा हूं या स्वामी जी को हटा रहा हूं या कल्याण सिंह को हटा रहा हूं। यूपी में जब यूपी में कल्याण सिंह हटे थे तो सभी ने ये कहा था नहीं हटेंगे और 36वें घंटे में वो हट गए थे। ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ है। इस बार की जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेज है। जो चर्चाएं हम सुन रहे हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो एलआई टाइप में है बहुड़ा सरकार का, इनकी दिन रात मीटिंग चल रही है और ये कांग्रेस हाईकमान को कह रहे हैं कि हमसे भी पूछ लीजिए जनाब। अच्छा, अगला कौन होगा? चलिए, आप कह रहे पूछिए। डुगडुगी नहीं बजती, तो चलिए डुगडुगी क्या इस बात की बज रही है कि अगला कौन, या डुगडुगी कौन बजा रहा है कि मैं ऐसा कौन कर रहा है? मैं कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो मैमे करने वाले हैं वो चुप हो जाते हैं ऐसे मौके पे, आप जानते ही हैं। अच्छा। लेकिन जो मैमे जो नाम है वो आपको भी पता है कि कौन से नाम इस समय बहुत प्रमुखता से तैर रहे हैं सत्ता के गलियारों में। क्या पिछले 13 वर्षों में जिनके घर में सूखा था उनके घर में कुछ बरसात होगी? संभावना है। हमने पहले भी जो दावेदार गिनाए थे वो अभी भी हैं, वो दावेदार वही दावेदार अभी भी है। बस अमिताभ जी समझ लीजिए। देखिए, कांग्रेस को बिष्ट साहब तो बहुत बुजुर्ग राजनेता हैं,
भद्र राजनेता हैं, उनको पता होगा। पीसी सेठी जब हटाए गए थे तो 2 घंटे पहले तक पीसी सेठी को पता नहीं था। पूरी कांग्रेस चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ी थी। चट्टान खींच ली, पीसी सेठी सड़क पर आ गए थे। मुख्यमंत्री थे एक सूबे के। नंदिनी सतपथी को हटाया था इसी अंदाज में। 2 घंटे पहले तक सब उनके पीछे थे। अभी कल थपलियाल ने बताया कल्याण सिंह को 3 बजे उस समय के प्रवक्ता